हाय, मेरा नाम प्रीति है और मैं अपने घर की छत के ऊपर गार्डनिंग करती हूँ। और क्योंकि मैं फुल टाइम वर्किंग हूँ इसलिए मैं वीकेंड्स पे ज़्यादातर काम करती हूँ, जिसमें मैंने कुछ पैचेस क्लियर करे हैं ताकि मैं विंटर्स की सब्जियाँ उगा सकूँ। रिपोर्ट किए हैं बहुत सारे प्लांट्स को और सर्दियों की सब्जियों के लिए कुछ बीज भी उगाए हैं। इसके अलावा मैं अपने गार्डनिंग के एक्सपीरियंस भी शेयर करती रहती हूँ इंस्टाग्राम, यूट्यूब और फेसबुक के थ्रू। और जब मैं अपनी उगाई हुई सब्जियों को हार्वेस्ट करती हूँ, ये मेरे लिए वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग होती है। मैं काफ़ी बार फेल भी होती हूँ लेकिन कभी गिव अप नहीं करती और साथ ही हमेशा ये कोशिश रहती है कि कुछ नई नई चीज़ें सीखती रहूँ गार्डनिंग से रिलेटेड। सो हाय, मॉनसून ग्रोथ का पीरियड होता है और ये सिर्फ हमारे मेन प्लांट्स के लिए ही नहीं, साथ में जो खरपतवार यानी वीड्स होती हैं उनके लिए भी ये ग्रोथ का समय है। क्योंकि हमारे मिट्टी में खाद के साथ या दूसरे वेक्टर्स के साथ कई सारे बीज आ जाते हैं जो अच्छी बारिश के समय में जर्मिनेट कर जाते हैं और जब ये बीज ग्रो कर जाते हैं तो इनसे बनती है खरपतवार यानी कि वीड्स। और ये हमारे मेन प्लांट्स के साथ न्यूट्रिएंट्स, पानी और एनर्जी यानी कि सनलाइट के लिए भी कंपटीशन करते हैं और हमारे मेन प्लांट को ग्रो करने में बाधा पहुंचाते हैं। तो इन प्लांट्स को या खरपतवार या वीड्स को पोट से निकालना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो चलिए जानते हैं इनको पोट से निकालने का सही तरीका क्या है और इनका गार्डनिंग में किस तरह से हम बेहतर उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। एक बिगनर के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि कौन से प्लांट्स को हम वीड बोलेंगे। ये छोटे छोटे प्लांट जो हमारे पॉट्स में उग जाते हैं ये डेफिनेटली वीड्स या खरपतवार हैं, लेकिन इसके अलावा कुछ और प्लांट्स जैसे कि मेरे बोगनविलिया में टमाटर की पौध उग चुकी है, इसको भी हम वीड कहेंगे क्योंकि यहाँ पे मेरा मेन प्लांट बोगनविलिया है और उसके साथ ये अनवांटेड प्लांट है टमाटर जो कि उग गया है। इसको अगर नहीं निकालेंगे तो ये बोगनविलिया से न्यूट्रिएंट्स लेता रहेगा। ये मखमली फूल या सेलोसिया का पौधा जो शायद पिछले सीजन के बीज से उग गया होगा, जो मिट्टी में जनरली रह जाते हैं, लेकिन यहाँ पे ये करेले के लिए एक वीड है। इसी तरह से नीम के बहुत सारे सैपलिंग्स मेरे कई सारे पॉट्स में उगे हुए थे, लेकिन उन प्लांट्स के लिए ये भी एक वीड है। ऐसे ही ये टर्टल वाइन का प्लांट जिसके छोटे छोटे पार्ट्स गिरते रहते हैं और मेरे इस गार्डन बेड में वीड की तरह स्टेब्लिश होते रहते हैं। अब बारी आती है कि वीड्स को निकालने का सही तरीका क्या है। तो हम वीड्स को खींच के या पुल करके बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे कि वो कम्प्लीटली जड़ समेत बाहर निकले। अगर वो टूट जाती है तो वीड के ऊपर ऐसा इफेक्ट होगा जैसे हम किसी मेन प्लांट को प्रून या छटाई कर देते हैं और उसके बाद वो और ज़्यादा बेहतर ग्रो करता है। वीड या खरपतवार को जड़ समेत निकालने के लिए हम किसी खुरपी का उपयोग कर सकते हैं या फिर हम कैंची, चाकू या चम्मच जैसी ऑब्जेक्ट भी यूज़ कर सकते हैं। जब हम खुरपी का उपयोग करते हैं तो इस प्रोसेस को हम निराई या गुड़ाई कहते हैं। इसके दो फायदे हैं। सबसे पहले तो आपकी वीड या खरपतवार निकल जाएगी, दूसरा आपकी मिट्टी में ऑक्सीजन या हवा का प्रवाह भी बेहतर होगा। इससे जड़ें बेहतर सांस ले पाएंगी और आपका प्लांट अच्छे से ग्रो कर पाएगा। तो इसलिए ये गुड़ाई आप महीने में एक बार ज़रूर करें। और अभी जैसे मॉनसून का समय है, इसमें तो आप कम से कम 15 दिन में एक बार ज़रूर करें, क्योंकि अभी हर एक प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो कर रहा है क्योंकि ये ग्रोथ का पीरियड है। गुड़ाई करने के बाद जो भी वीड्स निकलेंगी आप उनको इकट्ठा कर लें और पॉट्स में से बाहर निकाल दें। अब बारी आती है कि हम इन वीड्स का करेंगे क्या। तो जैसा कि मेरे बोगनविलिया में टमाटर एज अ वीड उग रहा था तो मैंने उसको निकाला और एक अलग पॉट दे दिया। अब मैं इस टमाटर की पौध की अच्छे से केयर करूंगी, इसको फर्टिलाइज करूंगी, सपोर्ट दूंगी, तो शायद अगले 1-2 महीने में मुझे इससे फसल भी मिल जाएगी। तो ऐसे ही बहुत सारी सब्जियों और फलों के बीज वेक्टर्स जैसे कि चिड़िया, पानी, मिट्टी या फिर हवा के साथ आ जाते हैं और पॉट्स में उगकर मेन प्लांट के साथ कॉम्पीट करने लगते हैं और वीड बन जाते हैं। ऐसे ही ये नीम के पेड़ की सैपलिंग जो मेरे बहुत सारे पॉट्स में उगी हुई थी, उनमें से एक को निकालकर मैंने अलग पॉट दे दिया और कुछ दिनों में ये अच्छा नीम का पेड़ बन सकता है। और ये सिलोसिया का प्लांट जिसको मैंने दूसरे पॉट से निकाला था, ये 1 महीने में इतना ज़्यादा ग्रो कर गया कि इसका स्टेम काफ़ी मोटा हो गया है। तो ये तो थे वो प्लांट्स जो वीड्स थे पर काम के थे। अब आती है वो खरपतवार जो बहुत छोटी होती हैं, उनसे हम क्या करें। तो उनसे हम कॉम्पोस्ट बना सकते हैं। इसके लिए हम लेंगे कोई भी पॉट जो प्लास्टिक का या मिट्टी का हो सकता है। इसकी तली में हम बिछा देंगे सूखी पत्तियां और ऊपर से हम डालेंगे छोटे वाली वीड्स या खरपतवार। अब इसके ऊपर हम फिर से थोड़ी सूखी पत्तियां बिछा देंगे और थोड़ी सी हम मिट्टी मिक्स कर देंगे या फिर अगर हमारे पास पुराना खाद है तो हम वो भी डाल देंगे। अब इस मिश्रण को थोड़ा सा मिक्स करेंगे और इसी तरह से हम इसको भरते जाएंगे सूखी पत्तियों और खरपतवार से। कुछ दिनों में ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा न्यूट्रिशियस खाद बना लेगा जिसको हम अपनी गार्डनिंग में बहुत ही आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो ये तो बात हुई जिसमें थोड़ी सी मेहनत लगेगी। एक तरीका और है जिसमें आपको बिल्कुल भी कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है।
तो जो भी आपकी खरपतवार इकट्ठी होती है वो छोटी पत्तियों की है या फिर वो बड़ी पत्तियों की है, आप इनको सुखा लें और सुखाने के बाद आप इनसे या तो पत्तियों की खाद बना लें या फिर आप इनको मल्च करने में यूज़ कर लें। दैट्स ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो। अगर आपकी कोई सुझाव है या आपको कोई अतिरिक्त जानकारी चाहिए खरपतवार से रिलेटेड तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ लें। और अगर आपने वीडियो यहाँ तक देख ही ली है तो सब्सक्राइब भी करते जाइए। थैंक यू सो मच।